खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आफरीन खान और आप देख रहे हैं ये शो जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम आपको बताएंगे फलों का क्या अहम किरदार होता है आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में, और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी खूबसूरती को एनहांस कर सकते हैं। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ख़वातीन का एक ख्वाब होता है कि वो खूबसूरत दिखे, और उसके लिए ये मुमकिन भी नहीं है कि वो हर वक्त पार्लर में बैठी रहे। तो उसको ये अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे स्किन पे हम कौन सा ऐसा कुदरती चीज़ हम यूज़ करें जिससे एक पुरकशिश वो स्किन बनी रहे हमारी। बहुत ज़्यादा लाइट बेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक इवन टोन कॉम्प्लेक्शन की, जो मीडियम शेड से ही बेहतर आ पाता है। तो मीडियम टोन फाउंडेशन बेस हम अप्लाई करेंगे सुहानी के ऊपर। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, जिनका नाम है शगुफ्ता परवीन साहिबा। शगुफ्ता परवीन साहिबा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि खूबसूरत दिखने का जो ख्वाब होता है वो ख़वातीन के दिल में कहीं ना कहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ऐसी कौन सी कुदरती चीज़ है जिससे ये होना मुमकिन है। ख़वातीन का एक ख्वाब होता है कि वो खूबसूरत दिखे, और उसके लिए ये मुमकिन भी नहीं है कि वो हर वक्त पार्लर में बैठी रहे। तो उसको ये अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे स्किन पे हम कौन सा ऐसा कुदरती चीज़ हम यूज़ करें जिससे एक पुरकशिश वो स्किन बनी रहे हमारी। तो उसके लिए हमको मौसम के एतबार से, जैसे गर्मियां हैं तो हमको फलों का चुनाव करना है कि हमारी स्किन पे किस तरह की फल का जूस या पल्प हम किस तरह का पैक लगा सकते हैं उसका। अब अगर हम बात करें फलों से मुतालिक, तो काफ़ी सारे फल ऐसे होते हैं जो हमें खूबसूरत दिखाते हैं, हमारी खूबसूरती को निखारते हैं। फलों की बहुत बड़ी हम लोगों के स्किन में और जिस्म में बहुत ज़रूरत है। हमारे स्किन को भी ज़रूरत है, हमारे जिस्म को भी ज़रूरत है। हम इंटेक कर सकते हैं, जूसेस वगैरह अपने जिस्म को अच्छा रखने के लिए कर सकते हैं, और उससे हमारी ताकत भी बनी रहती है और स्किन भी हमारी पुरकशिश रहती है। दूसरा ये कि हम फलों को अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, पैक की तरह भी लगा सकते हैं, उनका हम फेशियल भी कर सकते हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो हम खीरे का जूस निकाल के उसके जूस से ही अपना फेशियल कर सकते हैं, नहीं है तो उसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके हम उसका पैक बना के लगा सकते हैं। तो उससे हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट, ग्लो, बहुत अच्छी रहती है स्किन। कि हमारी स्किन अगर ड्राई है तो ड्राई स्किन पे हम शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद बहुत अच्छी चीज़ है हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए। शहद और नींबू का मिक्सचर आप अगर अपने चेहरे पर डेली आप 15 मिनट लगाएं तो आपकी स्किन को फेशियल की शायद 2-3 महीने नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी स्किन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपने सेब को मैश कर लिया, उसका जूस निकाल लिया, उसका पल्प आपने पैक की तरह फेस पे लगा लिया, जूस पी लिया, पल्प आपका यूज़ हो गया पैक में, जूस यूज़ हो गया आपका पीने में, आपको कुदरती निखार मिल गया दोनों तरह से। विटामिन सी जिन फलों में है आप यूज़ करें, आपकी स्किन पे टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी और अलग किस्म की चमक भी आ जाएगी। जैसे संतरा है, खीरा है, एलोवेरा है। ज़्यादातर लोगों के घरों में एलोवेरा लगा ही होता है दरख्त, उसका आप जेल निकाल के वो फेस पे यूज़ कर सकती हैं। तो ये सब टैन रिमूवल चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे घर में केला मौजूद होता है, तो इससे कुछ मुमकिन है, ये आप हमें बताइए। बहुत ज़्यादा मुमकिन है। अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, ब्लैकनेस है, तो आप केले का पैक बना सकती हैं। केले को अच्छी तरह से मैश कर लिया आपने और लगा लिया, 15 मिनट लगा लिया। जितनी देर में आप घर के बाकी काम निपटाएंगी उतनी देर में आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, और उसको मसाज करके आप वॉश कर दीजिए तो आप खुद ही आप देखेंगी फ़र्क, कितना फ़र्क पड़ा। आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं खर्च करना है, उसी केले में ही आपके कुदरती निखार छुपा हुआ है। अब अगर हम बात करें पैक जूसेस की, तो सबसे अहम सवाल ये उठता है, जो ताज़ा फलों के जूस होते हैं वो ज़्यादा मुफीद हैं या फिर हम पैक जूसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमें बताइए। ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है कुदरत तो कुदरत है, वो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जहाँ मजबूरी है, नहीं है, अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकती हैं, वो भी ठीक होते हैं, बढ़िया होते हैं। जूस हमारे जिस्म के लिए वाकई बहुत मुफीद हैं, और सॉलिड से ज़्यादा अच्छे चीज़ जूसेस हैं।
आपको फ्रेश रखते हैं जूसेस। अब अगर हम बात करें मौसमी फलों की, तो मौसमी फलों का क्या किरदार होता है हमारी खूबसूरती बढ़ाने में, ये आप हमें बताइए। देखिए आजकल गर्मी के हिसाब से तरबूज बेइंतहा अच्छा फल है, आपको तरावट देता है, आपको खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, आपको शायद लेकिन ये नहीं पता होगा कि अगर उसका जूस आप फेस पे लगाएं तो आप कुदरती निखार गज़ब का देखेंगी आप अपने फेस के ऊपर। उसका जूस, तरबूज का जूस बेइंतहा मुफीद होता है स्किन के लिए, आप लगा के देखें और उससे आपका ऑयल भी कंट्रोल होगा, आपको कूल इफ़ेक्ट लगेगा, पसीना नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें हमारी ख़वातीन की, तो काफ़ी सारी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनके चेहरे पे काफ़ी पसीना आता है और उनको बहुत ही अजीब महसूस होता है, जिसके लिए आपने हमें बताया है कि तरबूज का जूस काफ़ी मुफीद है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ ख़वातीन के चेहरे पे पैचेस होने लगते हैं, इसके लिए कोई नुस्खा हमें बताइए। है उसका भी हमारे किचन में ही है इलाज। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में फ्रेश दही जमाएं, जो बाज़ार का ना हो, खट्टा ना हो, एसिडिक उसमें ज़्यादा असर ना हो। आप घर में फ्रेश दही जमाएं और उसको आप 15-20 मिनट चेहरे पे लगाएं, तो ये पैचेस वाली प्रॉब्लम जो है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, ये सब खत्म हो जाएगी। शगुफ्ता साहिबा, आप बहुत ही ज़रूरी बातें हमें बता रही हैं, मगर आपको मैं यहीं पे रोकना चाहूँगी और अपने नाज़रीन को बता देना चाहूँगी कि अगर उनके भी हैं कोई सवालात, उनकी भी हैं कोई क्वेरीज़ या परेशानियाँ जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद आपको देंगे बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। शगुफ्ता साहिबा, जैसे कि हम बात कर रहे थे फलों की, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने सुना है नींबू बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, ये कैसे मुफीद होता है, ये आप हमें बताइए। जी, नींबू एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। वो अगर आप चेहरे पे लगा रही हैं, कुछ लोगों को बहुत, मतलब 100% तो नहीं कहेंगे, 90% लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं सूट करता है, इचिंग हो जाती है, सेंसिटिव अगर स्किन है तो, लेकिन बाकी 90 लोगों को फ़ायदा करता है। वो एक नेचुरल ब्लीच है और ये स्किन में एब्जॉर्ब होके ग्लो कर देता है, स्किन को काफ़ी ग्लो करती है इससे स्किन। नींबू और टमाटर का जूस भी नेचुरल ब्लीच का काम करता है, ये आपका स्किन नेचुरल ब्लीच कर देता है, आपको ब्लीच लगाने की अलग से नहीं ज़रूरत है। शगुफ्ता साहिबा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारी ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि उन्हें घर में ही ब्लीच करनी है, तो क्या नींबू और टमाटर वो चेहरे पे लगा सकती हैं ब्लीच की जगह? बिल्कुल, आप अगर उसमें मुल्तानी मिट्टी का पैक मिक्स कर लें नींबू के रस में और वो लगाएं, अगर आप हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर रही हैं तो आपकी स्किन नेचुरल ब्लीच हो जाएगी। स्किन टाइटनिंग के लिए फल तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब वो तो सभी फल फ़ायदा करते हैं, लेकिन अगर आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं तो स्किन टाइटनिंग के लिए वो भी हमारे किचन में मौजूद है। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उसको मुल्तानी मिट्टी में उसका वाइट पार्ट पूरा मिक्स करके आप उसको फेस पे लगाएं रेगुलरली, कम से कम हफ्ते में 3 बार, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनकी आँखों के आसपास काले घेरे और धब्बे हैं, तो इसके लिए क्या आप हमें कोई नुस्खा बताना चाहेंगी? वो भी हमारे किचन में ही मौजूद है। उसको आलू को कद्दूकश करके उसका जूस निकाल के आप कॉटन बॉल में बना के आँखों पे रख सकती हैं 10-15 मिनट, या सिर्फ जूस निकाल के आप पूरे चेहरे पे भी अप्लाई कर सकती हैं। उससे दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे, आँखों का कालापन भी दूर हो जाएगा। चाय की पत्ती का आप रंग बना सकती हैं, उससे भी आपके आँखों का जो कालापन है, घेरे जो हैं और पफिनेस है, वो आप चाय का पानी बना के फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा कर लें 2-3 घंटा, और उसको कॉटन बॉल में करके आप आई पैड बना के थोड़ी देर आप लेट जाएं, तो उससे पफिनेस भी दूर होगी, ब्लैकनेस भी दूर होगी। ये सब हमारे किचन में ही मौजूद है, कहीं आपको बाहर जाने की नहीं ज़रूरत है। जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि फलों को अपनी जिल्द पे लगा के कैसे आप अपनी जिल्द को खूबसूरत बना सकती हैं, तो अब अहम सवाल ये उठता है कि खाना कितना ज़रूरी है, इन फलों को खाने में हम कितना ज़्यादा इंक्लूड करें ताकि हमारी जिल्द को खूबसूरत बना सकें। बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें हमको खानी भी हैं। पहले तो ग़िज़ा हमको लेनी है, ये ऊपरी चीज़ें तो बाद की बात हैं। जब हम अंदर से सेहतमंद होंगे तभी स्किन हमारी ऊपर से सेहतमंद दिखाई देगी। अगर हम अंदर से सेहतमंद नहीं हैं, ऊपर से हम कितना भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, वो हमारे लिए बेकार है। शगुफ्ता साहिबा, अक्सर हमारी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनके चेहरे पे चमक या नूर नहीं है, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में हमें कुछ बताइए।
हाँ, तो उसके लिए यही होता है कि आप अपने मतलब डाइट के लिए आप सही, आपको डाइट नहीं पता है आपको कि आपको दिन भर में कितना लेना है, अच्छा सा जूस लेना है, डाइट लेनी है, अच्छी भरपूर नींद लेनी है, कम से कम जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कितना आपको दूर करना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो तब भी 10 मिनट के लिए आप आंख बंद करके रिलैक्स हो जाएं। इन चीज़ों का भी फेस पे ग्लो पे असर पड़ता है, सिर्फ फेशियली एक इलाज नहीं है ग्लो के लिए। साथ ही हमारी ख़वातीन ये जानना चाहती होंगी, जो आपने हमें इतने सारे नुस्खे बताए हैं वो कितनी देर तक अपनी जिल्द पे लगाए रखें और कितने वक्फे के बाद लगाएं, ये आप हमें बताइए। ये आपके ऊपर वक्त पे डिपेंड है कि अगर आपके पास 15 मिनट से लेके आधे घंटे का भी वक्त है रिलैक्स होकर लगाने का, तो आप डेली भी लगा सकती हैं, कोई इसका कोई नुकसान नहीं है। ये तो कुदरती चीज़ें हैं, जितना आप लगाएंगी कम से कम 15 मिनट, कोई भी आप जो वक्त आपको लगे कि ये रिलैक्स है और ये सिर्फ हमारा वक्त है। और हम तो ख़वातीन को राय देंगे कि अपने लिए आधा घंटा दिन भर में ज़रूर निकालना चाहिए। शगुफ्ता साहिबा, अब अगर हम बात करें पानी की, तो अक्सर ये सुनने में आता है कि पानी से चेहरे को धोते रहना चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो ये बात कितनी सही है? पानी से चेहरा धोते भी रहिए और पानी ज़्यादा आप पीते भी रहिए। ज़्यादा पानी पीने से ही चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा फेशियल कराने से, और हम तो उनको राय देंगे कि आप ज़्यादा पानी पिएं, उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखें। जब आपको लग रहा है कि आपकी आंखें भारी भारी लग रही हैं, चेहरा डल हो गया है, थकान हो रही है, तो आप खूब ठंडे पानी से पानी की छींटे डालिए चेहरे के ऊपर, उसके बाद आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। शगुफ्ता साहिबा, अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या हमारी ख़वातीन को ऑयली फूड से भी एहतियात बरतना चाहिए? इस बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ज़्यादा जंक फूड है आजकल, फटाफट जल्दी से बनाया और खा लिया, ज़ाहिर है वो सेहतमंद खाने नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा ऑयली ना हो, थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करें, प्रोटीन्स का ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन जंक फूड आजकल ज़्यादा चलन में है, इस वजह, ये भी एक वजह है स्किन ख़राब होने की। अक्सर ये परेशानी होती है कि जो ख़वातीन होती हैं उनको अक्सर बाहर निकलना पड़ता है, जिससे वो अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताइए कि कैसे वो अपना ख्याल रख सकती हैं। नहीं तो आप अगर अपनी डाइट के लिए थोड़ा सा भी कॉन्शियस हैं तो आप अपने लंच में खीरा है, संतरा है, कुछ अपने पर्स में रख सकते हैं। आप अगर चाहें आप ख्याल रखना तो आप कर सकते हैं। उनको हम यही सलाह देना चाहेंगे कि कम से कम अपने खाने का, अपने आराम का और अपने स्किन का ख्याल थोड़ा ज़रूर रखें। पूरा तो नहीं रख सकती हैं घरेलू ख़वातीन, क्योंकि उनके पास सुबह से शाम तक इतने काम होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त अपने स्किन को ज़रूर देना चाहिए, ये उनका हक़ है। शगुफ्ता परवीन साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी सारी दिलचस्प जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी है कोई सवालात, आपकी भी है कोई परेशानियां जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है हमारे दूसरे सेगमेंट का जिसका नाम है ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं हमारी एक्सपर्ट आपके लिए क्या लाई हैं खास। खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ग़ज़ाला सिद्दीकी, लेकर के हाजिर हो गई हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी आपकी सहेली। आज हम अपने स्टूडियो से बाहर आ गए हैं लेने एक मेकओवर, क्योंकि हम बताएंगे अपनी ख़वातीन को कि वो किस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं और बाहर निकलते वक्त, ऑफिस जाते वक्त भी वो बेहद लग सकती हैं खूबसूरत। इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीनत जी। आइए जानते हैं जीनत जी से नए टिप्स। ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप प्रोडक्ट चूज़ करें, उसके कलर चूज़ करें, आपकी स्किन में क्या जाएगा, क्या आपको करना चाहिए, कैसा हेयर स्टाइल आपके ड्रेस पे ब्लेंड करेगा क्या, तो ये सब जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है ख़वातीन को, जो कि मैं आज अब इस प्रोग्राम में उनको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इंडियन स्किन टोन पे हमेशा मीडियम टोन का ही फाउंडेशन बेस जाता है, तो बहुत ज़्यादा लाइट बेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक इवन टोन कॉम्प्लेक्शन की, जो मीडियम शेड से ही बेहतर आ पाता है। तो मीडियम टोन फाउंडेशन बेस हम अप्लाई करेंगे सुहानी के ऊपर।
स्पंज की मदद से हम इसको पहले डैप कर लेंगे पूरे फेस पे। छोटे छोटे पार्ट्स को हम ब्लेंड कर लेंगे। बेस प्रॉपरली लगाएं और सही टोन चूज़ करने से आपके सारे फ्रेकल्स हाइड हो जाते हैं और आपके स्किन के अकॉर्डिंग अगर फाउंडेशन है तो ज़्यादा भी लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप और खूबसूरत दिखेंगी। पहले हम एप्लीकेटर से पूरे आईलिड को कवर कर लेते हैं मूव शेड के साथ। गर्मियों के मौसम में हमेशा पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट का ही यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों में मेकअप पहनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। आप बाहर निकलते हैं तो स्वेटिंग से आपका मेकअप बह सकता है, इसलिए पाउडर बेस्ड मेकअप ही हमेशा चूज़ करें गर्मियों के लिए। फिंगर टिप पे थोड़ा सा वाइट शेडो और उसको सेंटर में डैप करना है। इसी वाइट आई शेडो से हमें इनकी आईब्रोज को हाईलाइट करना है। यहाँ पर कर्व देना है जिससे कि इनकी आईज और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके। वैसे तो सुहानी की आइज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और काफ़ी अच्छी शेप है इनकी, लेकिन अगर किसी की आइज़ छोटी हैं और उसको बड़ा दिखाना है तो हम उसमें थोड़ा विंकी आईलाइनर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है। तो शुरू करते हैं विंकी आईलाइनर से। तो विंग आईलाइनर लगाने के लिए हमको कॉर्नर से स्टार्ट करना होगा। पहले आप मेजर कर लें कॉर्नर को कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जिससे कि दोनों आईज पे प्रॉपर एक इक्वल लाइनर शेप मिल सके। थोड़ा सा एंगल बना के हम उसको विंग बनाएंगे। इसके साथ आपकी आईज और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ट्रेंडी लगेंगी। आईज ओपन करो। फिर आई लैशेस को टच करते हुए हमें एक आउटलाइन बनानी है काजल के साथ। उसके बाद उसमें काजल फिल करना है। मस्कारा लगाने का सबसे सही तरीका है, पहले आप मस्कारे की टिप को आई लैशेस पे अप्लाई करें, जिससे कि ज़्यादातर मस्कारा आई लैशेस पे आ जाए, और फिर उसको ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दें। ज़्यादातर लेडीज़ काजल पेंसिल या आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हैं और उससे बहुत ही एक फेकी लुक आने लगता है उनके चेहरे पे। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो ब्रश से क्यों ना मस्कारे का यूज़ करें, या फिर एक अनयूज्ड मस्कारा जो बहुत पहले उसको एक्सपायर या बहुत पहले उसको छोड़ चुकी हैं, तो उसको वो अपने किस तरह काम में ला सकती हैं। एक बेकार मस्कारा जो फेंकने वाली है उसको किस तरह से यूज़ में लाया जा सकता है। आईब्रोज़ को कलर करने के लिए हमेशा ब्रश का इस्तेमाल करें और काजल पेंसिल बिल्कुल नहीं लगाएं। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लशर, और ब्लशर डे टाइम के लिए आई थिंक पीच शेड सबसे बेस्ट रहता है। इनकी स्किन टोन पे भी पीच शेड ही सबसे ज़्यादा जाएगा। और ब्लशर लगाने का सबसे सही तरीका है कि वो
चीक बोन पे अप्लाई करें, सी की शेप में हमेशा ब्लशर अप्लाई करें। बस सी का शेप बनाना है। ये हुआ ब्लशर। अब इसके बाद हमें अपने चीक बोन्स को और हाईलाइट और प्रोमिनेंट बनाना है, तो हम इसके लिए चीक बोन्स पे एप हाइलाइटर्स यूज़ करेंगे। कुछ वाइट या फिर गोल्डन हाइलाइटर का हम यूज़ करेंगे, जिससे कि आपके चीक बोन्स और हाईलाइट हों और प्रोमिनेंट नज़र आएँ। आप अपने आई शेडो से ही बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे हमेशा ये होता है कि हम बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदना चाहते हैं और हम बहुत कम में ही ज़्यादा से ज़्यादा लुक तैयार होना चाहते हैं, तो हम वाइट आई शेडो से ही चीक हाईलाइट कर सकते हैं, हम वाइट आई शेडो से ही नोज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं। अपने आई शेडो से ही हम कंप्लीट मेकअप कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कम प्रोडक्ट्स खरीदिए पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमेशा खरीदिए। तो हम इनके चीक बोन्स पे वाइट हाइलाइटर अप्लाई करेंगे और उसको फिंगर टिप से मर्ज कर देंगे, तो इनकी चीक बोन और उभरी हुई नज़र आएगी, फेस को और शेप मिलेगा और थोड़ी देर बाद ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएंगी। इसी तरह से हम नोज़ को भी शेप दे सकते हैं और थोड़ी और प्रोमिनेंट एंड शार्प नोज़ इनको दे सकते हैं। शुक्रिया जीनत जी हमें छोटी छोटी टिप्स देने के लिए। शुक्रिया गज़ाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि ख़वातीन को मेरे ये बताए हुए टिप्स पसंद आएंगे और वो इनको फॉलो करेंगी। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं हमारी एक्सपर्ट ने आपको बहुत सारी ज़रूरी और दिलचस्प जानकारियाँ दी होंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी है कोई सवालात या आप देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात और आपके लिए लेकर आएंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।